प्रिय छात्रों, आज हम बात करेंगे 71वीं बीपीएससी पीटी की, जिसकी तैयारी आपकी लगभग पूर्ण हो चुकी होगी और आप फिनिशिंग टच दे रहे होंगे। 13 तारीख को परीक्षा होने वाली है, समय बहुत ही कम बचा है। ऐसे में हम जो आपको सुपर गेस्ट प्रोवाइड करते हैं, जो एक कम्प्लीमेंट्री पैकेज है कि अंतिम समय में आप इसे भी पढ़ लें, ताकि कुछ सवालों का डायरेक्ट लड़ जाना विद्यार्थियों का हौसला परीक्षा हॉल में बढ़ाता है। और यह देखा गया है कि हमने जब भी आपको सुपर गेस्ट दिया है तो कई सवाल उसमें से डायरेक्ट और कई सवाल इनडायरेक्ट आ जाते हैं। तो इस सप्लीमेंट्री पैकेज को जरूर पढ़ लें, जिसका कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारा कुछ मिल जाएगा। प्ले स्टोर से भी आप ले सकते हैं सुपर गेस्ट। साथ ही साथ कई सवाल हैं जो अंतिम समय में ही डिस्कस करने पर समझ में आते हैं, क्योंकि जब परीक्षा नजदीक हो तभी क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, किन किन चीजों से बचना चाहिए, क्या करना चाहिए, किन विषयों पर अंतिम समय में ज्यादा फोकस करना चाहिए, इन सब विषयों पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ बात करेंगे निगेटिव मार्किंग पर लिए जाने वाले अप्रोच की, कि क्या अप्रोच होना चाहिए। सबसे पहले देखिए कि यह जो परीक्षा है इस बार, जो 71वीं बीपीएससी की जो परीक्षा है, इसमें लगभग 1300 के आसपास सीट है। यह अधिक सीट है और इसके साथ देखा जाए तो 4,50,000 के आसपास ही लोगों ने फॉर्म भरा है। तो यहां संभावना ज्यादा है, पद भी अच्छे हैं, तो इसलिए इसको हल्के में लेते हुए आप पूरा जो भी बचा हुआ समय है आप कैटेगरिक तरीके से रिवीजन कीजिए। और अब रिवीजन का समय है, नया कुछ पढ़ने का समय नहीं है, रिवीजन का समय है, सैंपल बनाने का समय है, और आपने जो अब तक पढ़ा है उसी को दोबारा जल्दी जल्दी पढ़ने का समय है। यानी नोट्स जो आपने बनाए हैं, यदि उस नोट्स का सब नोट्स बना लिया है तो अभी सब नोट्स के पढ़ने का समय। दूसरा सवाल आता है किन विषयों पर ज्यादा ध्यान दें, तो मैं बता देता हूं, आप देख लीजिए। सबसे अधिक ध्यान देना है आपको हिस्ट्री के रिवीजन पर, उसमें भी खास करके मॉडर्न इंडिया पर, ठीक है। सेकंड जो आपको ध्यान देना है वह है साइंस पर, ठीक है। और तीसरा है करंट अफेयर्स पर, क्योंकि हिस्ट्री लगभग 30 मार्क्स का होता है और साइंस भी 30 से कम नहीं, और करंट अफेयर्स 30 प्लस यह भी रहता है। कहने का मतलब है कि आपको 90 क्वेश्चंस यहीं से आ जाते हैं, और इन सब का रिवीजन आपको जितना जल्दी हो, जितना तेजी से हो और जितनी बार हो, इसको करते रहना है। तो 90 क्वेश्चंस आपके कमांड में रहेंगे। करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं अंतिम समय में पढ़े जाते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जो करंट में भी सुपर क्रीम है उसके लिए कुछ वीडियोज आपको अभी 1-2 दिन में दे दूंगा, सो दैट कि बस केवल उस वीडियो को आप देख लेंगे तो आपके 10-15 सवाल वहीं से आएंगे। उसी तरीके से साइंस में भी, केमिस्ट्री में और फिजिक्स में कुछ ऐसे जगह है जहां से सवाल ज्यादा आते हैं, तो मैं आपको उसके कुछ वीडियोज प्रोवाइड कर दूंगा, सो दैट कि आपको सफलता में वो सहायक हो। आप बने रहिएगा। अभी मैं आपको आज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो सुपर गेस है वो दे दे रहा हूं, ताकि आप जो लोग किसी कारण से परीक्षा के अंतिम समय में ज्यादा पढ़ नहीं पाए या किसी कारण से समय का अभाव हो गया, तो उनको हम लोग 500 to 600 क्वेश्चंस दे रहे हैं, जिसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो सवाल हैं वो उन्हीं बिंदुओं को हमने टच किया है, हमारी टीम ने टच किया है जिन बिंदुओं से सवाल आते हैं। तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा, ये आपको उपलब्ध है। अब रही बात नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग कम नहीं है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग काफी ज्यादा होता है, और ऐसे में यह साहस कर पाना कि हम सारे सवालों को करेंगे और नेगेटिव मार्किंग से छुटकारा पा लेंगे, या फिर कितना सवाल करने के बाद नेगेटिव मार्किंग में नहीं फंसेंगे, तो आप ये समझिए 2-3 चीजों से इसको हम समझाना चाहते हैं। सबसे पहले देखिए कि मान लीजिए आपने केस 1 में यह डिसाइड किया कि 150 क्वेश्चन में हम मात्र 100 क्वेश्चन करेंगे और 50 क्वेश्चन जो टफ हैं या जो नहीं समझ में आ रहे हैं वो छोड़ देंगे। तो जो 100 क्वेश्चन भी आप करेंगे उसमें मान के चलिए कि ह्यूमन एरर और गलती होने की संभावना तो रहेगी। यदि आप 100 सवाल कर रहे हैं और उसमें 20 सवाल गलत हो गए तो आप आगे 80 पर, और 20 सवालों के गलत होने के चलते जो 1/3 आपका डिडक्शन होगा, तो कहीं ना कहीं 7 आपका डिडक्शन हो जाएगा, तो आप 73-72 पे चले जाएंगे। उस केस में जब आपका एक्यूरेसी 80% है तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। 100 करने के बाद भी आपका सिलेक्शन संभावित नहीं है। हाँ, यदि आपकी एक्यूरेसी 90% है तो कुछ कहा जा सकता है, लेकिन एक्यूरेसी 90% होना आसान नहीं है। ह्यूमन एरर हो ही जाते हैं, समान दिखने वाले, आसान दिखने वाले सवालों में भी गलतियां होती हैं। इसलिए प्रोबेबिलिटी के हिसाब से नंबर ऑफ इवेंट्स को बढ़ाना चाहिए, सो दैट कि आपका ये हो। अब आप एक केस दूसरा देखिए कि पहले जब निगेटिव मार्किंग का हुआ नहीं था, दिमाग में निगेटिव मार्किंग का जो डर होता है ना वो नहीं था, उस समय आराम से जो बच्चे छात्र जो जाते थे परीक्षा देने के लिए,
वो 100 प्लस करके आते थे। अच्छे छात्र 100 प्लस 150 में आता उनको भले ही 80 हो, लेकिन 20 सवाल तुक्के में भी सही करके आते थे। तो इस तरीके से यदि 100 प्लस वो करके आ रहे हैं, 102, 103, तो उनके 47 या 48 गलत हो रहे हैं, उसके हिसाब से उनके 16 और डिडक्शन कर लीजिए। तो यदि हम 102 में से 16 हटा देते हैं तो भी 85, 87 का स्कोर आता है, जो कि कहीं ना कहीं सेफ जोन में है। कैटेगरी में तो पूरा ही पूरा सेफ है, जनरल में भी फीमेल के लिए पूरा का पूरा सेफ है, मेल के लिए 2-4 सवाल और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से निगेटिव से डरना नहीं है। पूरा का पूरा आप सोचिए कि पुराने परीक्षा प्रणाली पे परीक्षा दे रहे हैं और सारे सवालों को बिना डरे अपने ज्ञान के आधार पर, अपने गेसिंग कैपेसिटी के आधार पर, अपने बेस्ट ऑफ एफर्ट के आधार पर उसके साथ फाइट कीजिए। परीक्षा में फाइट किया जाता है। उसको जैसे ही आप टेरर अपने दिमाग पे आने देंगे कि नहीं मुझे इससे कुछ भी मतलब ये है, डर है या इससे कैसे पार पाया समझ में नहीं आ रहा, तो वैसे ही वो हावी हो जाएगा और फिर आप जो सही करने जाएंगे वह भी गलत हो जाएगा। जो आपको आता होगा पहले कभी ना कभी आपने सही भी किया होगा, वह भी गलत हो जाएगा। इसलिए पूरी तरीके से उससे फाइट कीजिए बिना डरे हुए। निगेटिव मार्किंग में फाइनल मेरा अप्रोच यही है कि आप पूरे सवालों को हल करने की तरफ देखिए। यदि उसमें कुछ कठिन एकदम ऐसा लग रहा है कुछ भी हवा नहीं लग रहा है तो छोड़ दीजिए। मान लीजिए एक सवाल है जिसमें कि 4 ऑप्शन है और 2 में आपको कंफ्यूजन है, तो आप 50-50 पर आ गए ना। ऐसे 10 सवालों को आप गेस करेंगे तो गारंटी है कि 5 सवाल आपका सही हो जाएगा, और 10 में यदि 5 आप सही करते हैं तो आप घाटे में नहीं है। हाँ, उनके लिए जिसका 30-40 से ऊपर सही नहीं हो रहा है वो गेस करे तब भी, निगेटिव अप्रोच को पकड़े तब भी, नहीं करे तब भी, उनका होना नहीं है। मैं ये सारी बातें अच्छे विद्यार्थियों की कर रहा हूँ जो कि अच्छा होने के बावजूद भी पिछले 2-3 बार से बोल रहे थे सर कि पीटी नहीं हो पा रहा। कई मैसेज मेरे पास आया कि इसके पहले मेरा 122 जाता था, 115 जाता था, और इस बार मेरा 87 भी नहीं हो पाया, 82 भी नहीं हो पाया। तो उनको मैं कहना चाहूंगा कि आप निगेटिव का हुआ दिमाग से निकालिए और फुल थ्रोटल अप्रोच में जाके पुराने परीक्षा प्रणाली की तरह इसको डील कीजिए। आपका अभी भी 100 प्लस आएगा और बाकी जो कटेगा आपको एक सेफ स्कोर तक पहुंचा देगा। अब रही बात सावधानियों की। सावधानी में आप देखेंगे कि परीक्षा जब नजदीक आती है तो आदमी घबराहट में बहुत सारी गलतियां करता है। उन गलतियों को न करें। अभी रेगुलरिटी में पढ़ते रहें, सुपाच्य भोजन करें ताकि तबीयत खराब ना हो। मौसम भी गड़बड़ चल रहा है तो इसमें ऐसा कुछ न करें कि आपकी तबीयत खराब हो और डॉक्टर, क्योंकि बीमार आदमी आधा बल हो जाता है। इसलिए अपने आप को शुद्ध सुपाच्य भोजन दीजिए और एक अच्छे परिवेश में रहते हुए परीक्षा सेंटर पे समय से पहले पहुंचने का प्रयास कीजिए। परीक्षा सेंटर पर किसी तरह का तनाव किसी व्यक्ति के साथ बातचीत के क्रम में कई बार होता है कि लोग सोचते हैं कि हमको तो सब आता ही है, क्या ही हमको बता रहा है। तो वहां एग्जामिनर से नहीं भिड़िए या किसी स्टूडेंट के साथ ज्यादा अपने आप को बड़ा दिखाने का प्रयास मत कीजिए कि मुझे आता है। अभी आप विद्यार्थी हैं तभी आप वहां पहुंचे हैं, तो जब तक विद्यार्थी हैं विनम्र बने रहिए। अधिकारी बनेंगे तो वो दिन आएगा और सब आपकी बात को मानेंगे। दूसरा, कभी भी जो सेंटर पे लास्ट मोमेंट में जाके, मान लीजिए आपका ये परीक्षा जो है ना, ये एक दिन के प्रयास का परिणाम नहीं है। आप परीक्षा हॉल में देखेंगे जो आपने 5-6 महीने में पढ़ा है उसमें से हो सकता है 50-60 सवाल ही है, लेकिन पूरी जिंदगी में जो आपने पढ़ा है उससे आप 20-25 सवाल 30 सवाल गेस करते हैं, तब जाके आपका आंकड़ा 90 पार पहुंचता है। तो 20 साल के पहले की चीजों को रिकॉल करना है तो परीक्षा के एक दिन पहले प्रॉपर नींद होना भी जरूरी है। तो सुव्यवस्थित ढंग से जाके जहां भी सेंटर पड़ा है पहले पहुंच जाए और वहां पर अपने नींद को पूरा करें, नेक्स्ट डे आए। और फाइनल, कई विद्यार्थी पूछते सर पढ़ाई कब रोकनी चाहिए, तो एक दिन पहले मेरे हिसाब से आप जनरल प्रिपरेशन को रोक दीजिए। नेक्स्ट डे आप थोड़ा बहुत यदि कुछ लगता है कि छूट गया, फॉर्मूला कुछ बच गया या कुछ इस तरह का, तो देख सकते हैं, ऐसा भी कोई मनाही नहीं है, लेकिन रिगरस पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। ब्रेन को रिलैक्स छोड़ना चाहिए सो दैट कि ब्रेन रिकॉल कर पाए 10 साल पहले क्या पढ़ा, 5 साल पहले क्या पढ़ा, कहीं से कोई मेमोरी में कोई बात है तो वो रिकॉल करके आती है और वो परीक्षा में निर्णायक साबित होती है। इसलिए रिकॉलिंग कैपेसिटी फ्रेश ब्रेन की ज्यादा होती है। दूसरी सावधानी में क्या है कि कभी भी आप जो OMR सीट में जो इन्फॉर्मेशन भरना है ना, कई बार विद्यार्थियों को देखा गया कि बहुत अच्छा एग्जाम दिया, खुश हो रहे हैं, सब हुआ, सबका रिजल्ट आया, उनका नहीं आया। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि वो OMR सीट में कुछ गलतियां करते थे। तो OMR सीट की गलतियों से बचे। OMR सीट में आप प्रॉपर टाइम दे। तो आप यदि पहली बार हैं तो थोड़ा पूछ के देख लें, और यदि आप रिपीटर हैं तो आपको पता है कहाँ कैसे क्या करना है। साथ ही साथ यह भी ध्यान दें कि जिस जगह पर आपको साइन करना है, आपने तो साइन किया, इन्विजिलेटर का साइन प्रॉपर है कि नहीं वो भी नहीं हो तो एक बार बुला के उनसे करवा दें।
तीसरी जो बात आती है सावधानी में कि ओएमआर शीट में जो गोला भरे वो कैसे भरे। तो कई लोग ब्लॉक्स में भरते हैं कि ABCD 1 2 3 4 ऐसे, नहीं, कभी ये गलती ना करें। आप जैसे 1 का C है तो तब तक मन में 1 का C करते रहें जब तक कि आप ओएमआर शीट में 1 का C न भरते। दूसरा, कुछ कुछ देर पर भरते रहें। जैसे मान लीजिए आपने 50 सवाल बनाया, 25 सवाल बनाया, एक ब्लॉक बनाया 20 का, तो वो 20 को भर लीजिए। और जिन सवालों में आपको दोबारा आके देखना है वहां पर वो ब्लॉक, चूंकि आप नंबर वाइज जा रहे हैं तो उसको खाली छोड़ दीजिए, दोबारा आके देखिए। इस तरीके से अंतिम समय में भरने, कई विद्यार्थी पिछली बार भी मुझे बता रहे थे कि सर अंत में भरते समय बनाया तो था, क्वेश्चन बुकलेट में मैंने सही कर दिया था, लेकिन ओएमआर शीट में भर नहीं पाया। तो ओएमआर शीट में न भर पाना भी आपकी गलती है और परीक्षा की तैयारी की अपूर्णता का लक्षण है। इसलिए ओएमआर शीट में आप एकदम टाइम टू टाइम भरते रहिए, परीक्षा के अंत में उसको मत ले जाइए। अंत में 10-12 रहेगा तो आप लास्ट में भर लेंगे, क्योंकि अंतिम 10 मिनट इसलिए बचाइए सो दैट कि जिन सवालों में अपने गोला किया है कि इसको दोबारा सोचना है, इस पर दोबारा एक बार प्रयास करना है, तो उनके लिए समय रखिए और वो 10 मिनट में उनके जवाब भी आ जाते हैं, दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्लिक कर जाता है। तो ये रही एक सावधानी। तीसरा, कभी भी रिजल्ट पर फोकस मत कीजिए कि क्या होगा नहीं होगा, अभी अपने प्रयास पर फोकस कीजिए। यह परीक्षा बड़ी जरूर है, लेकिन यदि आप स्मार्ट वर्क करेंगे तो बहुत आसान भी है। क्यों? क्योंकि 90% लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं आज मोबाइल और सोशल मीडिया के जमाने में। अच्छे विद्यार्थी भी कुछ डिस्ट्रैक्टेड है, तो इसमें यदि आपने डिस्ट्रैक्शन बचा लिया तो आपके परिणाम को कोई रोक नहीं सकता, रिजल्ट आना ही आना है। 1/3 नेगेटिव को कैसे टैकल करें, क्या क्या बेसिक सावधानियां बरतें, परीक्षा हॉल में जाने और उसके पहले किन चीजों से बचे, ये सारी बातें मैंने आपको बताई है। जरूरत होगी तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ भी सकते हैं बहुत सारी बातें, लेकिन लास्ट मोमेंट में एक बार हमारे दिए गए कैप्सूल को जरूर पढ़ लें। हो सकता है कि 20 से 30 सवालों का आपको डायरेक्ट बेनिफिट हो जाए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी कुछ सवाल आते हैं और कुछ सवाल इन सुपर गेसेस से भी जरूर आते हैं। ऐसा पिछले 3-4 परीक्षाओं में देखा गया है। तो ऑल द बेस्ट, वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू।